हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 22। पार्ट हमारा 3 रहेगा। प्रगतिशील शिक्षा हमारा आज का टॉपिक है। हमारा वैसे टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। तो हम बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में तो पढ़ा चुके हैं आपको। आज का जो टॉपिक है उस हम क्या क्लियर करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग, हर चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो फर्स्टली हमारा प्रगतिशील शिक्षा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, कि जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन उसको कहा जाता है आपका। तो जो ये प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, होती क्या है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें। तो ये होती क्या है, यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों को करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा जो है कि वो कोई भी चीज़ क्या कर रहा है, करके सीख रहा है, स्वयं कर रहा है, वो खुद कर रहा है, सेल्फ कर रहा है वो, कि लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा कर रहा है उस चीज़ को, कोई भी काम है, किसी भी चीज़ को वो कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और देन करके उस चीज़ को तब वो सीख रहा है। तो ये सिद्धांत पर क्या है, आधारित है प्रगतिशील शिक्षा, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आगे इसमें आता है जिसमें बच्चे खुद खुद से प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही चीज़ मैंने बताई लर्निंग बाय डूइंग में, कि बच्चा क्या है, इसमें बच्चा क्या है, खुद से इसमें प्रयोग करेगा, खुद से इसमें खोज करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। खुद सेल्फ वो सारी चीज़ें करेगा, खोज करेगा, खोजबीन करेगा। ठीक है, फिर उनको यूज़ में लाएगा, प्रयोग करेगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो ये होता है आपका प्रगतिशील शिक्षा। ओके, और इसमें मेन यही है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है इसकी अवधारणा ही आपकी ये है, उसका एक सिर्फ मात्र उद्देश्य है, शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है कि जो बालक है, ठीक है, कोई भी बालक है उसकी क्या करना, उसकी कोई भी बालक है उसकी शक्ति शक्ति का उसकी शक्ति का विकास करना, क्या करना, उसकी शक्ति का विकास। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कि इस शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, कोई भी समस्या विधि हो, कोई भी क्रियात्मक विधि हो, आपकी कोई भी प्रोजेक्ट विधि हो, इन सब विधियों का क्या किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये एक पारस्परिक शिक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है वो किसका परिणाम है, वो आपकी पारस्परिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो आपको क्लियर होता है कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है आपकी। आगे इसमें आपकी हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसमें, कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं आपको दिख भी रहा होगा, कितनी हैं, 9 इसकी विशेषताएं हैं, जिसमें से हम हर एक विशेषता को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्टली इसके अंदर आती है आपकी, फर्स्ट इसकी विशेषता आपकी आती है कि अनुभव पर जोर देना। तो अनुभव पर जोर देने का मतलब यहाँ ये है कि जो ये शिक्षा प्रणाली है, जो आपकी प्रगतिशील जो ये शिक्षा प्रणाली है, ये बच्चों के अनुभव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, बहुत ज़्यादा महत्व देती है, कि जो आपका अनुभव है इसको बहुत ज़्यादा क्या देती है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व देती है, मीन्स इम्पोर्टेंस देती है, और उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़कर सिखाने पर बल देती है। क्या करती है, कि वास्तविक दुनिया से जोड़कर सिखाने पर बल देती है आपकी।
ठीक है। तो अनुभव पर जोर का मतलब यहाँ यही है कि ये शिक्षा प्रणाली ऐसी होती है जो बच्चे के अनुभव को महत्व देती है और उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़कर सिखाने पर क्या करती है, आपका बल देती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्वतंत्र वातावरण। और आज हम ट्राई करेंगे कि कोशिश करेंगे पूरा कि जो ये टॉपिक है आपका आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपका एक न्यू टॉपिक के साथ हम मिलें। और आज की जो ये क्लास है थोड़ा लेट इसलिए हो गई, थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, कि वरना आपकी सुबह ही मॉर्निंग में अपलोड हो जाती है, आ जाती है वीडियो। लेकिन अभी थोड़ा लेट इस वजह से हुआ कि नेटवर्क थोड़े इशू हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, स्वतंत्र वातावरण। ठीक है। तो स्वतंत्र वातावरण का यह मतलब है कि कक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से क्या करना है। इसमें स्वतंत्र वातावरण में क्या है कि कक्षा में, क्या आपकी कक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल पूछने और अपनी राय व्यक्त करने का मौका उनको मिलता है। ठीक है। और कक्षा में बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल पूछने और जो भी उनकी राय होती है, ठीक है, कि जो भी उनकी राय को क्या करते हैं, व्यक्त करने का मौका मिलता है। तो स्वतंत्र से ही यहाँ समझ में आ रहा होगा कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने दें, उनसे सवाल पूछने दें, कि वो सवाल पूछें, अपनी राय को, जो उनकी राय है उसको व्यक्त करने का उनको क्या है, मौका मिलना चाहिए। तो ये है आपका स्वतंत्र वातावरण। ठीक है। ये सब आता है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सामंजस्यपूर्ण शिक्षा। तो इसमें क्या है कि इसमें सामंजस्यपूर्ण शिक्षा का मतलब ये है कि ये शिक्षा जो प्रणाली है, ये बच्चों के, कोई भी बच्चा है इसमें, ये कोई भी बच्चा है अगर आपका, ठीक है, बच्चे के क्या है, शारीरिक, ठीक है, बच्चे के क्या है आपका मानसिक, बच्चे का क्या है आपका सामाजिक और भावात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। सामंजस्य शिक्षा का मतलब ये है कि जो प्रगतिशील शिक्षा जो आपकी होती है, ये क्या करती है, बालक के शारीरिक, सामाजिक भावात्मक मीन्स फिजिकल, मेंटली, सोशल, जितने भी सारे के सारे क्या हैं आपके विकास हैं, उस पर क्या करती है, एक तरह से फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है आपकी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका सहयोग और सहभागिता। तो सहयोग और सहभागिता से मतलब है कि बच्चों को क्या करती है कि अगर ये बच्चा है, अगर यहाँ पे ये बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो उन बच्चों के एक दूसरे के साथ क्या है, मिलकर काम करने में, कि ये दूसरे क्या हैं, एक दूसरे से मिलकर क्या करें, काम करने व सीखने के लिए क्या करती है, काम करने व सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है। तो आपका होता है सहयोग और सहभागिता, कि बच्चे को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंदर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आपका अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज, सारे जो पॉइंट है सबको 1 बाय 1 क्लियर करके चलना है आपको।
ठीक है, ये मैंने लिखाया नहीं इसके अंदर, जो मैं ओरली बोल रही हूँ मेरे को लगता है कि ओरली आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आ जाएगा। तो आप क्या है, कॉपी पेन लेके बैठो और आप उस चीज़ को लिखते रहा करो कि हाँ भाई इसके अंदर ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो ये लिखना चाहिए। ठीक है, थ्योरी में तो मैं क्या है कि हाँ मैं थ्योरी बहुत सारी भर देती, लेकिन उन चीज़ों को अपने शब्दों में बताना एक अलग ही बात होती है। तो आपको क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है तो नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक। नेक्स्ट चीज़ आपका प्रकृति के साथ संबंध। तो इसमें क्या है कि जो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, बच्चे को, कोई भी बालक है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसको आपका जोड़ा जाता है किस चीज़ से, आपका प्रकृति से। ठीक है, तो प्रकृति के साथ संबंध का यहाँ मतलब यही है कि बच्चे को प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, कि ये कोई बालक है, इसको प्रकृति के साथ जुड़ने में, ठीक है, और उसके बारे में जानने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान, कि ये जो शिक्षा प्रणाली है आपकी, वो बच्चों की क्षमता, किस चीज़ को, बच्चे की जो क्षमता होती है, बच्चे की क्षमता और रुचि को ध्यान में रखती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है, समान। ठीक है, कि बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और उनकी रुचि को इसमें क्या किया जाता है, इसमें ध्यान में रखा जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो टीचर है, इम्पोर्टेंस होता है कि शिक्षक बच्चों को क्या करता है, शिक्षक बच्चों का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, कि मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन वे ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का वो स्रोत है भाई, बिल्कुल ज्ञान का वो स्रोत नहीं होते, जबकि वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं बच्चे का, और बच्चे की हेल्प करते हैं, बच्चे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं आपके टीचर जो होते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका प्रयोगात्मक व व्यवहारिक, कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है आपकी, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को विभिन्न गतिविधियाँ क्या होती हैं, गतिविधियाँ आपके जो भी प्रयोग होते हैं, ठीक है, जो परियोजनाएं होती हैं, के माध्यम से सिखाया जाता है। कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को क्या करते हैं, गतिविधि, प्रयोग, परियोजना, इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, माध्यम से सिखाया जाता है, सीखना सिखाया जाता है मतलब। ठीक है, यहाँ आएगा आपका सिखाया जाता है। तो ये होता है आपका प्रयोगात्मक व व्यवहारिक। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है विशेषता के अंदर, जॉन डेवी। ठीक है, कि प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं वो कौन हैं, वो जॉन डेवी को माना जाता है। किसको माना जाता है, जॉन डेवी को क्या है, माना जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इन्होंने किसको लोकप्रिय बनाया, लर्निंग बाय डूइंग को क्या बनाया, इन्होंने लोकप्रिय बनाया। वही आपके जो जॉन डेवी हैं, जॉन डेवी क्या कहते हैं शिक्षा के लिए, कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय क्रिया है। ठीक है, कि शिक्षा आपकी क्या है, त्रिध्रुवीय शिक्षा जो है वो त्रिमुखी है। अब त्रिमुखी का इन द सेंस क्या होता है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है।
आगे तब क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें मैं भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, वो त्रिमुखी है, ये बात किसने कही है? तो ये कही है आपकी जॉन डेवी ने। अब आपको समझना है कि वो अगर त्रिमुखी है तो किस तरीके से है। तो इनका कहना है कि फर्स्टली क्या है, बालक होता है, बालक के साथ कौन होता है? शिक्षक होता है, और शिक्षक के बाद कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। मतलब ये तीनों चीज़ है ना, बालक भी है यहाँ तुम्हारा, शिक्षक भी है तुम्हारे यहाँ, पाठ्यक्रम भी है। तो इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? त्रिध्रुवीय होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आता है आपका, तो जॉन डीवी का यही है आपका शिक्षा के बारे में, ये वो त्रिध्रुवीय क्रिया है। और ये कौन से सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया इन्होंने? लर्निंग बाय डूइंग को। और प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? नोट करके लिख लेना, ये पॉइंट नोट करके इम्पोर्टेंट लिख लेना कि किसको कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा का जनक? तो जॉन डीवी को कहा जाता है आपका। ओके, प्रगतिशील शिक्षा के लिए आपका एक दो एग्जाम्पल भी आपको समझ आएगा और क्लियर हो जाएगा कि प्रगतिशील कक्षा में, कि ठीक है, कोई भी प्रगतिशील क्या है, कोई भी प्रगतिशील कक्षा है आपकी। ठीक है, प्रगतिशील क्या है? कोई भी मान लो एक कक्षा है आपकी। ठीक है, तो बच्चे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए क्या करते हैं? स्वयं समूह बना सकते हैं। बच्चे क्या हैं? स्वयं क्या बना सकते हैं? समूह बना सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार क्या है? अपनी रुचि के अनुसार क्या है? कोई भी विषय को चुन सकते हैं, विषय को चुन सकते हैं और अपनी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है प्रगतिशील शिक्षा का, कि प्रगतिशील शिक्षा में यही होता है, कक्षा में यही होता है कि बच्चे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए समूह बना लेते हैं, खुद ही रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, समस्या को हल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं आपका। ठीक है, और आपका इसमें ये भी है कि जो टीचर है, प्रगतिशील जो शिक्षा है आपकी, प्रगतिशील जो आपकी शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चों को केवल जानकारी ही नहीं देता, उनसे सवाल पूछेगा, उनसे चर्चा करेगा। ठीक है, चर्चाएं करेगा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये सारी चीज़ आती हैं आपकी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था भी इसमें कैसी होती है? लचीली होती है। ये ध्यान रखना, कक्षा में बैठने की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? इसमें लचीली होती है। ठीक है, लचीली होती है, ताकि बच्चे अलग अलग गतिविधि के लिए आसानी से एक तरह से क्या कर सके? समायोजित हो सकें आपका। इसलिए जो बैठने की व्यवस्था होती है क्लास के अंदर, वो एक लचीली व्यवस्था होती है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रगतिशील शिक्षा के महत्व। कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका क्या महत्व होता है आपका। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में जो उसका महत्व है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि सक्रिय भागीदारी। कि इसमें जो बच्चा होता है, कोई भी बालक है अगर इसके अंदर, ठीक है, वो क्या करता है? वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या होता है? शामिल किया जाता है। कोई भी प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? उसमें सक्रिय रूप से क्या होता है? सक्रिय रूप से उसको क्या किया जाता है? उसको शामिल किया जाता है, जिससे वो क्या करेंगे? अपनी रुचि, जो भी उनका इंटरेस्ट होगा वो, और क्षमता के अनुसार ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो सक्रिय भागीदारी का मतलब यहाँ यही है कि बच्चा जो है, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या करना? सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, और वो अपनी रुचि क्षमता के अनुसार ज्ञान को प्राप्त कर सकें या निर्माण उसका कर सकें आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है इसमें आपका सेकेंड आता है अनुभव पर आधारित शिक्षा। अनुभव पर आधारित शिक्षा, तो इसमें है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को स्वयं करके सीखने पर, वही लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक या फिर व्याख्या पर। ये प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पुस्तक से ही, ठीक है,
या फिर व्याख्या दे के ही। ओके, किसी ऐसे नहीं पाठ्य पुस्तक और व्याख्या दे के ही उसका क्या कर दिया, उसको हमने ज्ञान दे दिया। नो, बच्चे को स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट इज समस्या समाधान। कि समस्या समाधान बच्चे को समस्या समाधान और आलोचनात्मक जो सोच कौशल विकसित करने में मदद करती है। कि जो आपकी ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है, ये बच्चों को क्या करती है, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने में, ठीक है, उसको सॉल्व करने में कौशल जो है मतलब समस्या समाधान कौशल विकसित करने में क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे वो जटिल समस्या का क्या कर सके, एक तरह से जटिल कोई भी समस्या है उसका क्या कर सकें, विश्लेषण कर सकें। ठीक है, विश्लेषण कर सकें और प्रभावी समाधान खोज सकें आपका। तो ये होता है समस्या समाधान में इसका महत्व किस तरीके से है प्रगतिशील शिक्षा का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज आता है आपका सामाजिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक विकास। कि प्रगतिशील जो शिक्षा है उसमें बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कि कोई भी अगर बालक है उसको क्या किया जाएगा कि उसका सामाजिक जो कौशल का विकास है उसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, और दूसरों के साथ क्या करना है, सहयोग करने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है, जिससे वे क्या होते हैं, एक तरह से लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक समाज में प्रभावी ढंग से क्या कर सकें, योगदान आपका कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्र। व्यक्तिगत स्वतंत्र का यहाँ मतलब आता है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा जो है वो बच्चों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी प्रतिमाओं को, जिससे क्या करता है बालक कि उनकी जो भी प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिभा को पहचान सके। ठीक है, प्रतिभा को पहचान सके और विकसित कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका वास्तविक दुनिया। नेक्स्ट आता है वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। कि प्रगतिशील शिक्षा का जो ज्ञान है, ज्ञान को क्या करना है, वास्तविक दुनिया की समस्या और चुनौती से जोड़ना है। कोई भी अगर चुनौती आती है, कोई भी अगर चुनौती आती है, चुनौती से और किस चीज़ से जोड़ना है, समस्या से जोड़ना है आपका। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे जो बच्चे को यह समझने में एक तरह से हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी कि वे जो सीख रहे हैं वह उनके जीवन के लिए कैसे प्रासंगिक है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है शिक्षक की भूमिका। कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक क्या है, एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करें। मैंने ऊपर भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सुविधा प्रदान करने के लिए एक तरह से कार्य करते हैं, जो बच्चे को सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें आवश्यक संसाधन क्या है, एक तरह से प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो यही है हमारा, नोट करके लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। शायद मेरे को लग रहा है ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका, मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम किस में आया था ये, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो लिख लेना इम्पोर्टेंट करके। कि जॉन डीवी, कि जो जॉन डीवी हैं आपके, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्व माना है। कौन कौन से तत्व हैं वो, आपके रुचि और प्रयास। क्वेश्चन आपका मैं अभी तक क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, तो देखना आप किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो ये याद रखना आप कि जॉन डीवी जो हैं उन्होंने क्या करा है, प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्वों को क्या माना है, उन्होंने विशेष महत्व दिया है, रुचि और प्रयास को। ठीक है, नाउ आगे आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो आपके 4 सिद्धांत हैं,
4 सिद्धांत हैं। फर्स्ट इज आपका मस्तिष्क व बुद्धि, सेकंड मौलिक प्रवृत्ति, थर्ड चिंतन प्रक्रिया और फोर्थ आता है आपका ज्ञान। तो इसमें मस्तिष्क और बुद्धि का क्या सिद्धांत है, किस तरीके से आता है, ये देखो। फर्स्टली हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपका आता है कि जो मस्तिष्क एवं जो बुद्धि है, ब्रेन और इंटेलिजेंसी जो है, वो मनुष्य के उन क्रिया का रिजल्ट है। मनुष्य की ऐसी क्रियाएं होती हैं, उनका रिजल्ट है जिन्हें वो जीवन की विभिन्न व्यवहारिक सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क और बुद्धि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी क्रिया प्रॉब्लम है उसका हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, समस्या को सुलझाने के लिए हेल्प मिलती है। जैसे जैसे हम जीवन की दैनिक क्रिया को करने में मानसिक जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, जो मस्तिष्क जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं, उनका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे वैसे उसका विकास होता है। तो कहने का मतलब यही है कि मस्तिष्क और बुद्धि का यही है कि ये हमें कोई भी प्रॉब्लम, सामाजिक व्यवहारिक कैसी भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे जैसे दुनिया में दैनिक जीवन में हम कोई भी क्रिया करते हैं तो मानसिक शक्ति का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि भाई इस काम को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। तो वैसे वैसे हमारा क्या है, विकास होता जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका मौलिक प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मौलिक प्रवृत्ति। कि सभी ज्ञान व्यक्ति की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। ओके, कि जो भी सुरक्षा होती है या फिर भोजन होता है या फिर वस्त्र के लिए मानव क्या करता है, एक तरह से संघर्ष करता है। उसका परिणाम क्या होता है कि कुछ क्रिया का प्रारंभ या ये क्रिया ही व्यक्ति की उन व्यक्तिगत मौलिकता की भावना या फिर रुचि को क्या करती हैं, जन्म देती हैं आपकी। ठीक है, बेसिक टेंडेंसी आपका यही होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट आता है चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, कि चिंतन प्रक्रिया का मतलब है यहाँ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का मतलब है कि चिंतन केवल मनन करने से ही नहीं होती, कि ठीक है मनन कर रहे हैं उससे ही ये क्या है, एक तरह से पूर्ण नहीं होती, और ना ही ये भावना या समूह से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चिंतन कुछ कारण होता है एक तरह से कि किसी हेतु के आधार पर क्या होता है, मनुष्य सोचना क्या करता है, प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की कोई भी क्रिया है सरलतापूर्ण चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो है जाहिर सी बात, तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, तुम सब चीज़ कर रहे हो, तो तुम क्यों सोचोगे, क्यों चिंतन करोगे, नहीं करोगे। लेकिन जब कोई भी प्रगति है या हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, तो वह सोचने के लिए क्या हो जाता है, एक तरह से बाध्य हो जाता है। ये फैक्ट है कि वो क्या है, चिंतन करने लग जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये सिद्धांत अवधारणा के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की ये नींव रखी गई थी। इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वो मानसिक क्रिया की विभिन्नता या दशा के उनके अनुसार होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी ज्ञान। क्या आता है नेक्स्ट हेडिंग में आपका, ज्ञान आता है आपका नॉलेज। ठीक है, कि ज्ञान क्या है, जो ज्ञान है वो क्या है, हमारे कर्म। ज्ञान क्या है, हमारे कर्म ही हमारा क्या है, ज्ञान का कर्म ही, ज्ञान कर्म का ही क्या है, परिणाम है। जो ज्ञान है वो किसका परिणाम है, वो कर्म का परिणाम होता है। कि कर्म और क्या है, अनुभव से पहले आता है। अनुभव से पहले क्या आता है, कर्म आता है। कि अनुभव ज्ञान का स्रोत होता है। जिस प्रकार से एक तरह से कोई भी बालक अनुभव से यह समझ लेता है कि आपने नोटिस करा होगा कि अगर कहीं आग जल रही है, कि अगर हमने उस पर हाथ लगाया तो हमारा हैंड जल जाएगा, तो उसी प्रकार से उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, कि अनुभव ज्ञान का स्रोत यही है कि बालक अनुभव ये करता है, समझता है कि अग्नि हाथ जला देती है आपका। ओके, तो ये था आपका प्रगतिशील शिक्षा। इससे अलग आपका कुछ भी नहीं है प्रगतिशील शिक्षा में। यही आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए। नाउ अब आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जो आपका
ऑल टॉपिक को लेके हैं, जो पहले वाली क्लास थी उसको, और ये वाली क्लास बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड। अब देखना आप किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में आया है। डार्विन, एरिक्सन, स्कीनर या फिर गिज्जू भाई। तो ये मैंने थ्योरी में आपको कराया, अगर आपने ध्यान दिया हो कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा दिया जाता है, गिज्जू भाई के द्वारा किया गया था। गिज्जू भाई थे आपके, थानडाइक भी थे आपके, और आपके जॉन डीवी भी थे, ठीक है, रूसो भी थे। तो इन सब का क्या है, समर्थन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो क्या है इसका आंसर, फैक्ट्री विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके जनक कौन है, तो कौन है उसके, जॉन डीवी हैं। तो जॉन डीवी ने किसके मतलब जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन है, प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन इज बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चे सीखते हैं। जो बाल केंद्रित वाली कक्षा होती है उसमें बच्चे सीखते हैं समूह में, व्यक्तिगत रूप में, शिक्षक से, या फिर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय कहा है। ये अभी बताया था, मैंने पढ़ाया था। तो जॉन डीवी ने, स्कीनर ने, बर्नर ने या फिर वाइगोस्की ने। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन डीवी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक का आत्म अनुशासन के लिए विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना को विकास करना, आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण द्वारा बालकों के साथ को समझाना, और नेक्स्ट आता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। तो कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बालक में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से कौन सा सुझाव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रत्येक बालक में शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकता समझना, नेक्स्ट इज बालक मनोविज्ञान की सहायता से बच्चे के पाठ्यक्रम में सुधार। तो कह रहा है क्वेश्चन में संभव नहीं है। तो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऐसे थोड़ा होता है कि हम बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दिया जाता है हर एक पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 7, डैश के सिद्धांत के अनुरूप कि आजकल शिक्षा को अनिवार्य डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा सार्वभौमिकता प्रगतिशील शिक्षा, नेक्स्ट है आपका आवश्यक बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर प्रगतिशील शिक्षा निःशुल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। की प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत के अनुरूप आजकल शिक्षा अनिवार्य सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा को तब बाल केंद्रित माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, शिक्षक के स्वयं ज्ञान को महत्व देना, पाठ्यक्रम को महत्व देना, या बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति को प्राथमिकता देना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो करेक्ट आंसर इज छात्र केंद्रित, कि जो भी हमारा प्राथमिक स्तर है वो हमें बाल केंद्रित, बच्चा उसमें सेंट्रल में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है। तो रूसो को कहा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा 7 शिक्षक को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है।
शारीरिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक, आर्थिक या फिर अभिरुचि, ज़रूरत बालकों के अनुरूप। तो करेक्ट आंसर इज इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ये क्वेश्चन आपका 2012 सीटेट में आया हुआ है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, केवल, जहाँ केवल की बात आ जाए वो तो आपका आंसर होता ही नहीं है, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेशन, और लास्ट है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी, लचीलापन होना चाहिए व्यवस्था में। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाते हैं, शिक्षक कितनी ज्ञानी आकर्षक गुण युक्त हैं, शिक्षक की पहचान दायरा कितना है, या शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शाना समझते हैं या सक्षम होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इसका फर्स्ट, कि बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। तो रुचि और प्रयास को महत्व दिया गया है। ये मैंने थ्योरी में भी क्वेश्चन कराया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 15, कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किस मनोवैज्ञानिक का विशेष योगदान है। तो जॉन डेवी का क्या है, विशेष योगदान है आपका। तो ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड है, इसकी अवधारणा से। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।